देखिए, हमने कोशिश की है कि गवर्नमेंट को इस ऐवान में, इस असेंबली सेशन में, खासकर बजट सेशन में जो लोगों की उम्मीदें थी, खासकर नौजवानों की जम्मू कश्मीर में, कि सरकार की वो नोटिस में हम लाए। करीब दूसरी बजट है और अगर आज भी आप देखेंगे बेरोजगारी का मसला वहाँ पे ही है जहाँ पे पहले खड़ा था। सरकार ने वादा किया था 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, एम्प्लॉयज़ गारंटीज एक्ट पास करेंगे, डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का वादा किया। तो हमने एक बिल लाया था, डेली वेजेस करीब 1 लाख लोग हैं, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, डेली वेजेस, इनकी नौकरियां ही पहले एक्नॉलेज ही नहीं करती है गवर्नमेंट। महबूबा जी के वक्त 1 लाख लोगों का बायोमेट्रिक हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके बाद SRO 520 पास हुआ कि इनको रेगुलराइज ऑलरेडी कर दिया गया। तो हम कोई आसान नहीं मांग रहे हैं। जो लोग आपकी एसेंशियल सर्विस चलाते हैं, जो लोग आपके हॉस्पिटल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स में सफाई करते हैं, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, जो लोग आपके PH इरिगेशन में सर्विस चलाते हैं, हर कोई एसेंशियल सर्विस यही डेली वेजर चलाता। तो ऐसे कैसे हो सकता है जब आपको गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, पानी चाहिए, सड़क साफ करनी चाहिए, आपको याद है मेरा मुलाजिम कौन है, लेकिन जब आपको तनख्वाह देनी है तो आप भूल जाते हैं, आप कहते हैं लिस्ट में नाम ही नहीं है। 1 लाख लोग परेशान हैं। इट्स अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटी। उनकी फैमिली, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, उनके बच्चों को शादियां नहीं मिलती कि आपके घर वाले कहाँ नौकरी करते हैं। और 30 साल के बाद इस शख्स को बताया जाता है कि आप तो सिस्टम में थे ही नहीं, आपको तो हमें तो पता ही नहीं आप मुलाजिम है या नहीं, और नाउ दे आर बीइंग फोर्सबली made to retire from their services. So we are seeking regularization of daily wage employees, which is an important issue for this government and also for the people of Jammu and Kashmir. 1 लाख लोग जो परेशान हैं, उसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिल आया है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कल वो बिल उठेगा और डेली वेजेस के मसाइल कोशिश करेंगे जितना हमसे होगा वो हल होने चाहिए। नंबर 2, जो ज़मीन का मुद्दा जम्मू कश्मीर में है, उसके हवाले से हमने पहले भी एक बिल लाया था। एक और बिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आया है जिसमें हम ये कहते हैं कि सरकार ही लाए या हमारी बिल को आप मंजूरी दे या आप लाए। गर्ज ये है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग गाश चराई, शामिलात, स्टेट लैंड कस्टोडियन में रहते हैं, सरकारी ज़मीन में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, उनके ज़मीन को आप, उनके मकान को आप मालिकाना हकूक़ दीजिए ताकि उनके घरों पर JCB बुलडोज़र न चले। और ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो 2 मरला, 10 मरला, 6 मरला, 5 मरला में रहते हैं। उसके हवाले से LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया था, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो ज़मीन के बिना लोग हैं या जो सरकारी ज़मीनों में है, होमलेस है, लैंडलेस है, उनकी उस डिमांड को गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो आपने कल भी अगर देखा होगा वो यही है कि हमने कोशिश की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खुले, कॉलेजेस खुले, हमारे नौजवान बच्चों की बाहर जाके वो ज़मीन बेचते हैं, उन खर्चा लगता है। आज बांग्लादेश में हालात ख़राब हो, ईरान में हो, हमारे बच्चे स्टक होते हैं। हरियाणा में कुछ प्रॉब्लम होगी, UP में, वहाँ हेट क्राइम्स की वजह से 500 केस रिपोर्ट हुए, जहाँ कश्मीर के बच्चों को मारदाड़ में के केसेस में रिपोर्ट हुए। मेहवार में अभी रिसेंटली हमारे बच्चे अरेस्ट हुए। हमारा मकसद ये है जम्मू कश्मीर शुड बिकम इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, जम्मू कश्मीर शुड बिकम हब ऑफ एजुकेशन इन द होल रीजन। तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ का क़याम होना इम्पॉर्टेंट है। हमने कोशिश की थी पुलवामा में शेखुल आलम नाम से एक यूनिवर्सिटी बने, कोई फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने उसकी भी मंजूरी नहीं दी। और लार्जर ऑब्जेक्टिव जो हम अभी भी कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद बाउंड्रीज़ को चेंज कर दिया गया। वी आर सीकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब वैली में डोडा में एक डिवीज़न बनना चाहिए, पीर पंचाल में, रजौरी में डिवीज़न बनना चाहिए, भद्रवाह ऐसे जगह हिस्टोरिक है वहाँ डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। गूल गुलाबगढ़, बानीहल का इलाका कटा हुआ एरिया है, वहाँ एक लाइफ लाइन है, हाईवे वहाँ से जाता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए। टंगडार जैसे ज़िले, वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, चाहे यहाँ नौशहरा हो, अखनूर हो, कई इलाके जो कटे हुए हैं और वहाँ पर कोई ये नहीं, सोपोर है, हिस्टोरिक जगह रही है, हंदवारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसी जगहों पर डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। ये इनके इख्तियार में है, ये इस असम्बली के कंट्रोल में है, इनकी अथॉरिटी में है कि वो डिवीज़न, वो डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। ये लॉ डिपार्टमेंट ने भी क्लियर किया है, असम्बली में ये टेबल हुआ है मुद्दा। ऐसा नहीं है कि हुकूमत नहीं कर सकती है, विल होनी चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। द LG has also recommended the bill into the House. We are hopeful that government gives it a due consideration and the issue will be discussed.